अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के मुतल्लिक बात करेंगे जो बहुत से बच्चों के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ उनके स्कूल लाइफ में, और शायद अभी भी बहुत से बच्चे हैं जिनको मैथ्स अच्छी नहीं लगती। तो हम आज बात करेंगे कि हमें रिसर्च ने इस बात को प्रूव करके बताया कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक मैथमेटिकल माइंड के साथ पैदा होता है। तो फिर ऐसा क्यों किया जाए कि हम कहें कि उसको लैंग्वेज तो सिखा दो और चीज़ें पढ़ा दो, लेकिन मैथमेटिक्स मुश्किल है, देर से शुरू करेंगे, देर से सीखेंगे, और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद ये पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता, इसकी एबिलिटी नहीं है। अगर एबिलिटी का जिक्र है तो हम चंद एग्जांपल्स देख लेते हैं, और ये एग्जांपल्स हमें रिसर्च ने प्रूव किया। रिसर्चर्स लाइक जीन पियाजे, जिसने बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थियरी दी है। रिसर्चर्स लाइक डॉक्टर मारिया मॉन्टेसोरी, जिन्होंने डिटेल में हमें बताया कि मैथमेटिक्स बच्चे को कैसे पढ़ानी चाहिए। इन लोगों को और बहुत से और रिसर्चर्स का ये ख्याल है और प्रूव करके बताया कि चाइल्ड इज़ बॉर्न विद अ मैथमेटिकल माइंड। उनका आर्ग्यूमेंट है कि जब बच्चा पैदा होता है और उसको हम दूध पीने को देते हैं, पानी पीने को देते हैं, तो वो एक क्वांटिटी पी लेता है और उसके बाद वो और नहीं पीता। कौन उसको बता रहा है? उसका ब्रेन उसको बता रहा है कि कितना तुम्हें चाहिए, कितना तुम्हें पीना है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, बच्चा तकरीबन 8-9 महीने का हो गया और अब उसके आगे आप झुनझुना हिलाएं या कोई इंटरेस्टिंग सा कलर, कोई टॉय उसके आगे हिलाएं, तो वो बढ़ के उसको पकड़ने की कोशिश करता है। अब अगेन क्वेश्चन ये आता है कि वो कैसे उसको मालूम कि मैं अपना हाथ कितना आगे बढ़ा दूं कि ये चीज़ मेरे हाथ में आ जाए। डिस्टेंस इसको गेज कर लेता है। इट इज़ अ मैथमेटिकल माइंड एट वर्क। थोड़ा और आगे चलते हैं, बच्चा तकरीबन 1 साल का हो गया और अब वो चीज़ों को पकड़ के चलने की कोशिश करने लगा है। वॉकिंग इटसेल्फ नीड्स अ लॉट ऑफ बैलेंस इन द बॉडी। अब एक कदम से दूसरा कदम उठाना है, कितना कदम उठाया जाए कि मैं गिर ना जाऊं और मैं बैलेंस करके आगे चलता जाऊं और अपनी जो चीज़ पकड़ना चाह रहे हैं, यहाँ से वहाँ जाना चाह रहे हैं, वो कर सकें। सो इन एग्जाम्पल से ये प्रूव होता है कि चाइल्ड इज़ बॉर्न विद अ मैथमेटिकल माइंड, बहुत ही मैथमेटिकल एबिलिटी है। नाउ क्वेश्चन इज़ मैथमेटिक्स ओनली नंबर्स? क्या बच्चे को 1 2 3 4 करना आ जाए, 2 into 2 या 2 + 2 4 करना आ जाए तो ये मैथमेटिक्स है? ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स तो एक्चुअली इट्स अ कंपैरिजन ऑफ कैपेसिटीज़, लेंथ, एंड फिर द कंपैरिजन ऑफ दिस इज़ स्मॉल, दिस इज़ लार्ज। आप कोई अच्छी सी मैथमेटिक्स की किताब उठा के देखिए, सीरीज़ ऑफ बुक्स दैट इज़, तो आप देखेंगे कि उसमें जो बेसिक किताबें हैं उनकी शुरू की एक्सरसाइजेज बिल्कुल ऐसी रहती हैं कि बड़े को मार्क कर दो, कौन सा बड़ा है, या इसके पैटर्न्स बना दो, या ये क्वांटिटी थोड़ी है या ये बड़ी है, सो उसमें आपस में क्या डिफरेंस है। ये बच्चा जब ये चीज़ें समझ लेता है अपनी एक्टिविटी से, अपनी खेलकूद से, तब उसको नेक्स्ट स्टेप है कि हम उसको नंबर्स के ऊपर लेके जाते हैं। फिर वो समझता है क्योंकि नंबर इटसेल्फ इज़ अ क्वांटिटी, 2 and 2 is 4 एंड रिवर्सिबल 4 is made up of 2 and 2। ये बात समझने के लिए उसको फिज़िकल एक्टिविटी चाहिए, जिसके खेल कूद में ही वो ये बात सीख लेता है। बिगनिंग ऑफ मैथमेटिक्स के हवाले से एग्जांपल आपको दूं कि एक बच्चा मेरे पास आया, क्लास 6 का बच्चा है, और उसने एरिया का सवाल हल करना है, सिलेंडर का एरिया ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और बहुत बुलाया हुआ है, सख्त परेशान है, और कह रहा है कि मुझसे ये सवाल कभी भी नहीं हल हो सकता। बहरहाल हमने कोशिश की कि उस बच्चे को कैसे हेल्प किया जाए। तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा बेटा ये बताओ, तुम्हें पता है कि सिलेंडर क्या होता है? और वो मेरी तरफ ऐसे देखने लगा, नहीं मुझे तो नहीं मालूम कि सिलेंडर क्या होता है। बार सूरत हमने उसको बताया, देखो ये ट्यूबलाइट है, इसकी शक्ल कैसी है, ये एक सिलेंडर की तो सूरत में है। अच्छा दिखाओ, तुम्हारे हाथ में पेंसिल है। सबने कहा देखो ये पेंसिल को देखो, ये भी एक सिलेंडर है। और फिर उसकी शक्ल और साख्त को जब उसने छुआ, देखा, समझा, तो उसको समझ आया कि मैं किस चीज़ का एरिया फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर जब वो सवाल हल करने बैठा तो उसके पास एक क्लियर कॉन्सेप्ट था और उसने वो सवाल बेहतर तरीके से हल कर लिया। सो हम इन छोटी छोटी बातों से आज मैथमेटिक्स के हवाले से जो बात कर रहे हैं, तो हम अपने यंग पेरेंट्स को ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स इज़ नॉट एन अननेचुरल सब्जेक्ट।
بچے کے اندر، اس کے دماغ کے اندر بہت ایبلٹی ہے میتھمیٹکس کو سمجھ لینے کی، کر لینے کی. اس کو چھوٹے چھوٹے کام کرنے دیجئے، بیکاز ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ بچہ کر کے سیکھتا ہے. وہ جب چیزوں کو چھوتا ہے، چیزوں کو مینوپولیٹ کرتا ہے تو سیکھتا ہے. اس کی ایج بھی ایسی ہے. تو اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں مینوپولیٹ کرنے دیجئے، اس کو اپنے بٹن خود بند کرنے دیجئے، اس کو اپنے تسمے خود بند کرنے دیجئے، اس کو پانی کا گلاس خود پور کر کے پینے دیجئے. اس میں اس کی سیٹسفیکشن بھی ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی لرننگ ہے جو اس کو لے کے کانفیڈنس سیلف کی طرف لے کے چلے گی. سو ان باتوں کا خیال رکھیے اینڈ ہیپی پیرنٹنگ. تھینک یو ویری مچ. سی یو نیکسٹ ٹائم.